जय श्री राधे कृष्णा। इसके पूर्व कथा में मैं बता चुकी हूँ कि राजा सरियाती इक्ष्वाकु वंश के थे और उनकी एक सुपुत्री सुकन्या थी जिनका विवाह च्यवन महर्षि से हुआ था। अब राजा सरियाती के एक पुत्र थे जिनका नाम अनार था। वह अपने पिता की तरह ही बहुत ही धर्मात्मा थे, प्रजावत्सल थे, धर्म के रक्षापाल थे, तपस्वी थे। उनके भी पुत्र हुए जिनका नाम रेवत था और रेवत के 100 पुत्र हुए। और उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था उनका नाम ककोदी था और जो बहुत ही धर्मात्मा थे और वह अपने कर्म से ब्राह्मण बन गए थे और उन्हें देवोपासना करने में, तपस्या करने में अधिक मन लगता था, इसलिए वह ब्राह्मण बन गए। और बाकी उनके 99 पुत्र थे जो उन्हीं की तरफ प्रजावत्सल थे, धर्मात्मा थे और उनकी एकमात्र पुत्री थी जिनका नाम रेवती था। तो रेवत ने समुद्र के मध्य में ककुस्थ नामक एक नगर बसाया और वहीं से रहकर वह अपने सरियाती वंश की रक्षा करने लगे, नगर की देखभाल करने लगे और वहीं से वह राज करने लगे। इस तरह से समय शनैः शनैः बढ़ता गया और उनकी एकमात्र जो पुत्री थी वह रेवती थी। रेवती भी समयानुसार वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब रेवती बहुत बड़ी हो गई और वह विवाह योग्य हुई तो राजा को चिंता मन में होने लगा कि मैं रेवती का विवाह किस राजकुमार से करूं, किस राजवंश में करूं, इसके लिए उपयुक्त वर कौन होगा, किस घर में इसे दूं। नाना प्रकार के वह विचार वह करने लगे जो एक पिता के मन में होता है अपनी पुत्री की विवाह को लेकर। तो उनके मन में कुछ 2-4 राजकुमार या राजवंश उनके मन में चल रहा था। तो पुनः उनके मन में ये भी विचार आया क्यों न मैं अपने परमपिता ब्रह्मा जी से ही जाके मैं पूछ लूँ कि मुझे अपने पुत्री को किस वंश में देना चाहिए और इसके लिए उपयुक्त वर कौन से राजकुमार होंगे। तो एक दिन वह अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मलोक चले गए तो अब इसमें ये है, यहाँ एक प्रश्न है कि कथा करने वाले यहाँ वेदव्यास जी हैं और सुनने वाले उन्हीं के पौत्र जन्मेजय जी हैं जो उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भागवत कथा की जितने भी कथाएं हैं उसमें कहने वाले वेदव्यास जी हैं और सुनने वाले जन्मेजय जी हैं। तो जन्मेजय जी मतलब प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे कोई भी मनुष्य ब्रह्मलोक को चला जाएगा। तो वेदव्यास जी समझाते हैं कि हे पुत्र, देवता भी पृथ्वी पर आते हैं तो मनुष्य भी देवलोक जा सकता है। जो सुमेरु पर्वत है उसी पर 7 नगर बसाया हुआ है। 7 लोक बसे हुए हैं जो इंद्रलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, सतलोक हैं, यमी लोक हैं, कैलाश हैं, बैकुंठ धाम हैं, गोलोक हैं। ये 7 नगर उस पर बना हुआ है सुमेरु के ऊपर में। तो जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति विदेह होगा यानी पुण्यात्मा होगा, तपस्वी होगा, उसके मन में कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, राग द्वेष किसी से नहीं होगा, वो बैरागी होगा और जो सदैव ईश्वर की आराधना में लीन होगा, पवित्र आत्मा होगा, वो कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी लोक को जा सकता है, आ सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि इससे पूर्व अर्जुन भी इंद्रलोक में गया था जहाँ वो 5 वर्ष इंद्र के सानिध्य में रहा और पुनः वह पृथ्वी पर वापस आया। इससे पूर्व अन्य भी कई देवता स्वर्गलोक में जा चुके हैं, ब्रह्मलोक में जा चुके हैं। तो इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है कि राजा रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक कैसे गए। तो राजा रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक गए। जब वो ब्रह्मलोक गए तो वहाँ पर वाद्य यंत्र हो रहा था, संगीत की सभा हो रही थी और सभी देवता, गंधर्व सब वहाँ पर हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे और चित्र संगीत सब देख रहे थे और वहाँ आनंद ले रहे थे। तो राजा रेवत भी अपनी पुत्री सहित ब्रह्मा जी को, परमपिता को प्रणाम कर उन्होंने भी अपना स्थान ग्रहण किया और संगीत समाप्त होने तक उन्होंने प्रतीक्षा करना उचित समझा। इस तरह से जब संगीत समाप्त हो गया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उन्होंने अपने मन का जो आशा वो लेके आए थे उन्होंने ब्रह्मा जी से, परमपिता से कह दिया। ब्रह्मा जी ने समय देखा तो वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमको यहाँ पर आए हुए 108 चतुर्युगी युग बीत चुका है। 4000 वर्ष, 4000 वर्ष के 4000 बार जब चतुर्युग
बीत जाता है, चतुर्युग यानी कलयुग है। अभी आप कहते हैं कलयुग अभी शुरुआत हुआ है, 5,000 वर्ष हुआ है, लाखों वर्ष रहेगा, कितना एग्जैक्टली पता नहीं किसी को, अगर है तो समझ लें कि कलयुग का इतना प्रभाव है। फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युग हुआ। तो ये 4 युग कितने कितने लाखों वर्ष तक का होंगे। तो एक दो बार नहीं, 108 बार चतुर्युग बीत चुका है हे पुत्र तुमको यहाँ पर आए हुए। और जो जिसको तुम मन में सोच कर आए थे कि उस स्कूल में अपने पुत्री को मैं दूंगा, वह सब अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इत्यादि समेत, अपने वंश समेत समूल नष्ट हो गए हैं, काल कलवित हो गए हैं। वहाँ तो अब कोई बचे ही नहीं हैं। और तुम्हारे वंश पर में दानवों ने कब्जा कर लिया है। तुम्हारा जो राज था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया है। और वहाँ पर अब चंद्रवंश की स्थापना हो गई है। तो तुम्हारा अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी के 4,000 वर्ष जब चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मलोक में एक दिन और एक रात होता है, यानी 24 घंटा। 4,000 वर्ष चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मलोक में एक दिन रात यानी 24 घंटा मात्र होता है। ये तो ब्रह्मलोक हुआ। इसी तरह से आप इंद्रलोक का लगा लें, वैकुंठ लोक में इससे भी कई गुना है। शिवलोक का लगा लें, सतयुग लोक का लगा लें, कई गुना बढ़ाते चले जाएं आप। वैकुंठ लोक का, सभी लोक का आप लगा लें। तो केवल ब्रह्मा जी का 4,000 वर्ष जब चतुर्युग बीतता है, 4,000 बार वर्ष नहीं, 4,000 बार जब चतुर्युग बीतता है तब ब्रह्मलोक में एक दिन रात होती है। तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र तुम्हारा 108 जब से तुम यहाँ आए हो 108 बार चतुर्युग बीत चुका है। तो वो पृथ्वी पर वो कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सब कुछ वहाँ बदल गया है। तुम्हारा राज नहीं है, कोई भी नहीं है, तुम्हारा जान पहचान कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो तुम्हारे राज के नष्ट भ्रष्ट होने के उपरांत जो वहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना हुई, उस ययाति वंश में उग्रसेन नाम के राजा हैं जो मथुरा मंडल के नरेश हैं। उनका एकमात्र उपद्रवी पुत्र है जो कंस के नाम से विख्यात है, वह दानव है और वह हाहाकार मचा रखा है। और इस तरह से वहाँ यदु वंश का शासन है जो चंद्रवंश कहलाता है। तुम्हारा वहाँ कोई भी नहीं है। पूर्व काल की बात है, एक बार पृथ्वी माता दानवों के, राक्षसों के और जो पापात्मा मनुष्य होते हैं उसके उपद्रवों से, उसके पापाचरणों से और अन्य कई भी अनकृष्ट और जो भी लक्षण से युक्त नहीं है वो सब पापात कर्मों से पृथ्वी माता उनके भार से दबी जा रही थी। तो दबी जा रही थी तो वह पहले इंद्रलोक गई। इंद्रलोक जब गई तो इंद्र को उन्होंने अपना कथा कहा कि हे इंद्र मेरी रक्षा कीजिए, मैं इस पापाचारों से मैं दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो इंद्र जब ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में परमपिता से उन्होंने देवताओं सहित अनुनय किया, तब ब्रह्मलोक में ब्रह्मपिता ने कहा कि द्वापर में, अभी वहाँ पर द्वापर युग अब इससे पूर्व आए थे, वो द्वापर में नहीं आए थे, वह उससे पूर्व भी आए थे राजा रेवत। अब यहाँ पर द्वापर चल रहा था। तो द्वापर युग अभी चल रहा है। द्वापर युग में जो बद्रिका आश्रम में नारायण भगवान अपने भाई नर के साथ जो तपस्या वहाँ पर कर रहे हैं, वही एक दिन दिव्य आत्मा जो अदिति हैं, जिसको अदिति ने अपनी ही बहन ने उनको शाप दिया था, उनके गर्भ से जन्म लेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे और इन पापी राक्षसों से तुमको मुक्ति दिलाएंगे। और नर नारायण कौन थे? नर नारायण धर्म के पुत्र थे। धर्म के 4 पुत्र थे, तो धर्म के 2 पुत्र थे नर नारायण, जो बाल काल में ही तपस्या करने चले गए थे, मतलब ब्राह्मण वेश धारण करके। उनको राजकाज में कोई चीज़ में उनको अभिरुचि नहीं थी। तो नर और नारायण, जो नर थे वह अर्जुन थे और जो नारायण थे वह श्री कृष्ण थे। तो वो नर नारायण बालकाल में ही बद्रिका आश्रम चले गए। तीर्थों में पवित्र स्थान पवित्र बद्रिका आश्रम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान ने साक्षात वहाँ तपस्या की है। और वही तपस्या करते करते जब बाद में दूसरे में द्वापर में वह कृष्ण बन के और जो नर थे वह अर्जुन बनकर आए। तो दोनों भाई पूर्व में भी थे और यहाँ दोनों सखावत हैं और भगवान हैं और अर्जुन शिष्य स्वयं को भगवान का मानते हैं। तो इस तरह से जब कृष्ण आएंगे तो हे पृथ्वी तुम्हारा वो उद्धार करेंगे।
तो इस तरह से अब राजा तो विस्मित हो गए। जन्मेजय फिर प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मलोक में जब वो गए और 108 चतुर्युग बीत गया तो क्या उनको बुढ़ापा नहीं आया, क्या उनको भूख प्यास नहीं आई, क्या उनको मृत्यु नहीं हुआ, क्या वो किसी तरह से उनका शरीर जर्जर नहीं हुआ, क्या वो युवा ऐसे क्यों कैसे बने रह गए? तब वेदव्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, जब देवलोक हम जाते हैं, देवलोक में ब्रह्मलोक में भूख प्यास राग द्वेष क्रोध काम इत्यादि बुढ़ापा जन्म मरण कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। सदैव ऐसे ही रहता है मनुष्य, जैसे मनुष्य भी जाएगा तो वो भी वैसे ही वहाँ रहने लग जाएगा, उसको भूख प्यास नहीं लगेगी, कोई जन्म मरण वहाँ नहीं होगा। तो राजा वैसे ही थे अपनी पुत्री सहित जैसे वो गए थे, तो युवा ही थे दोनों, वो पिता थे वो पुत्री थी। तो इस तरह से जन्मेजय के मन की संशय दूर होती है और आपकी भी संशय दूर हो गई होगी कि इतना युग जब बीत गया तो भी पिता पुत्री वहीं पर हैं। तो इस तरह से वह वहाँ पढ़े तो पुनः ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम यहाँ अच्छा कंस तब वह कृष्ण जब वहाँ पर देवकी के गर्भ से अवतरित हुए तो उन्होंने कंस का वध किया और उग्रसेन को कारागार से मुक्ति दिलाकर उनको राज प्रदान किया। और उससे उतना ही नहीं, जो उसका जो यवन नामक जो काल सेनापति था, यवन काल, उनको छलावा देकर कृष्ण चले गए बहुत दूर, पर्वत से होते हुए बहुत दूर चले गए, जो गंधमादन पर्वत के नीचे और समुद्र के तट पर उन्होंने एक द्वारका नाम की नगरी बसाई। गंधमादन पर्वत भी बहुत पर्वतों में श्रेष्ठ है, गंधमादन पर्वत। तो वहाँ पर द्वारका नाम की एक नगरी बसाई, जो जीर्ण शीर्ण द्वारका को उन्होंने उद्धार कराया, ऊंचे ऊंचे दुर्ग बनाए, उग्रसेन को वहाँ का आज्ञाकारी राजा बनाया और यदुवंश की स्थापना की, यादवों को वहाँ पर बसाया। और इस तरह से सभी सुख सुविधाओं से युक्त द्वारका नगरी की छवि ऐसे हो रही थी जैसे कोई वहाँ बैकुंठ स्वयं उतर आया हो, इंद्रलोक स्वयं वहाँ विराजमान हो, ब्रह्मलोक हो, सभी लोगों का दर्शन वहाँ पर हो रहा था। इतनी सुंदर हमारी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी थी। और इस तरह से वहाँ पर कृष्ण अपने भाई बलराम सहित वहाँ विराजते हैं। जो बलराम हैं वह शेष के अवतार हैं और वह हल और मुसल धारण करते हैं। तो तुम वहाँ पर चले जाओ और अपनी पुत्री रेवती का विवाह उन्हीं बलराम से करो, श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं उनसे करो, वह तुम्हारे लिए उपयुक्त, तुम्हारी कन्या के लिए उपयुक्त वर होंगे। और तुम उनको सौंप कर, चूँकि जो राजा हैं रेवत वह इस युग के तो वो नहीं हैं, उससे पूर्व वाले युग के हैं वो, तो उनको उन्होंने आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि हे पुत्र, तुम अपनी कन्या का दान विधिवत विवाह करके हलधर के साथ, बलराम के साथ, और तुम पुनः वापस चले जाना बद्रिका आश्रम और वहाँ तुम तपस्या करना, पुनः तुमको देवलोक की प्राप्ति होगी। तपस्या में बहुत बल होता है और तपस्या करने से सभी मनोरथ की पूर्ति होती है, इसलिए तपस्या सबको करनी चाहिए। तो इसी तरह से रेवत अपनी पुत्री सहित वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं और वह द्वारिका जाते हैं और ब्रह्मलोक की सब बात बताते हैं और अपनी पुत्री को, बलराम को, हलधर को सौंपते हैं और विधिवत उनका विवाह संपन्न कराते हैं। पुनः अपनी पुत्री को सौंपकर वह बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। और इस तरह से राजा रेवत की ये कथा हुई। और उधर जो क्षुभ थे, क्षुभ कहते हैं कि क्षुभ के पुत्र, क्षुभ मुनि के पुत्र थे, क्षुभ मुनि नहीं, क्षुभ मनु के 14 मनु हुए, उसमें एक क्षुभ मनु भी थी। क्षुभ मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम इक्ष्वाकु था। और बाद में जो उन्होंने सूर्य वंश की पुनः स्थापना की और जो अयोध्या में उनका राज हुआ, जिसमें राम नहीं आए, राम तो पूर्व त्रेता में ही आए थे। बाद में जो सूर्यवंश की स्थापना हुई और वह क्षुभ मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे और बाद में वह इक्ष्वाकु वंश की पुनः स्थापना इसी इक्ष्वाकु के नाम पर हुई, जो अयोध्या के राजा बने बाद में। तो इस तरह से ये कहानी थी कि राजा रेवत और उनकी पुत्री का, कि किस तरह से, मैं इसमें आपको बात बताई कि किस तरह से ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। और मैं किसी पूर्व एपिसोड में ये भी बताई हूँ कि जो पितामह भीष्म थे वह 145 वर्ष पृथ्वी पर रहे।
तो मैं बता दूं आपको कि 145 मतलब हमारे मनुष्य वाला 145 वर्ष नहीं होना चाहिए, मतलब वह युग था द्वापर। जो कृष्ण आए तो द्वापर में ही आए थे, तो निश्चित रूप से भीष्म पितामह भी द्वापर में आए थे। तो 145 उस समय जितने थे, अर्जुन, पांडव पांचों, श्री कृष्ण, सब वहाँ पर किसी न किसी रूप में गंधर्व और सब भगवान ही थे, ईश्वरीय अवतार थे, और वह युग ईश्वर का था। इसलिए भीष्म पितामह देवता थे और वसु थे, 8वां वसु थे, देव नाम के वसु थे भीष्म पितामह। तो 108 वर्ष, वह 145 वर्ष पृथ्वी पर है, तो मनुष्य वाला नहीं, देवता वाला। तो ये आज की मेरी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पर शिव परिवार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और फेसबुक पर भी मुझे लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय मां दुर्गा।